चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। पहले समझते हैं देखिए चुंबक के बारे में। चुंबक, ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। चुंबक का एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय रेखा जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। अच्छा, यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर फिर मिटा देंगे। देखो ये चुंबक है और इसका नॉर्थ पोल हुआ, एक साउथ पोल हुआ। चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ तक जाता है, यानी साउथ में जाता है, साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा, नहीं साउथ पे जाके खत्म होता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जाके खत्म होता है। चुंबक क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पर जाके समाप्त होगा। यहाँ भी वही बात है, नॉर्थ से। अब इसमें लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलग हो जाएगा। देखो इसमें यहाँ से निकल रहा है, यानी नॉर्थ से निकल रहा है, और इसमें क्या दर्शा रहा है कि साउथ पे जा रहा है, साउथ पर। तो ये होता है चुंबक क्षेत्र रेखा। अब देखो चुंबक जो होता है नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। या साउथ और साउथ में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। दिक्कत है, अगर नॉर्थ और साउथ रहता है तो आकर्षण का बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, नॉर्थ और साउथ रहेगा तो आकर्षण का बल लगेगा। कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक चुंबक आपके पास है और एक चुंबक आपके दोस्त के पास है, तो इसमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके क्षेत्र से दूर है ना। उसी तरह इसका भी एक क्षेत्र होता है अपना, चुंबक का भी, और इसके क्षेत्र में रखेंगे तब ना, या तो आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, है ना। तो इसी तरह विद्युत क्षेत्र के बारे में हम बताए हैं आपको पिछले वीडियो में। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है वो समझते हैं। चलिए देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन हमारे द्वारा जो बनाई गई है वो वास्तविक होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। दिक्कत है, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब पहला इसमें पॉइंट जो विद्युत क्षेत्र रेखा, देखो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अगर हमको देखना है इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहाँ पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये स्पर्श रेखा आपको बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पर देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो यहाँ पर हम खींचेंगे एक स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा आपको बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर आपको यहाँ देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है, तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये बताएगा आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर आपको यहाँ देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हम खींचेंगे एक स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा आपको बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है वहां पर आप खींच दीजिए स्पर्श रेखा, और वो स्पर्श रेखा आपको बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। अब देखो यहाँ इधर है, यहाँ पर इधर है, फिर नीचे की हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना। तो ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। दिक्कत है, तो वही है विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा कोई भी बिंदु ले लो रेंडमली, और स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो उस बिंदु पर क्या बताता है विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है। क्लियर है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो जैसे ये प्लस है, एक माइनस है, प्लस मतलब धन आवेश और माइनस मतलब ऋण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखा होता है धनावेश से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, तो धनावेश से प्रारंभ होगा, ये प्रारंभ हुआ, और ऋण आवेश पर जाके समाप्त होता है। जैसे चुंबक क्षेत्र रेखा क्या होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पर समाप्त होता है। उसी तरह यहाँ पर है,
कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है धनावेश से प्रारंभ होता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, ऋणावेश पर क्या होगा, ये समाप्त होगा। ठीक है, धनावेश से प्रारंभ होगा और ऋणावेश पर जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। यहाँ भी वही बात है, धनावेश से प्रारंभ होगा और ऋणावेश पर क्या होगा, ये समाप्त होगा। धनावेश से प्रारंभ होगा और ऋण आवेश पर जाके क्या होगा, ये समाप्त। लेकिन इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि ऋण आवेश की ओर आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे देंगे, लगेगा कि ऋण आवेश की ओर आ रहा है, मतलब ऋण आवेश पर समाप्त हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, सो बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं कि धनावेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, चलिए यहाँ तक छापिए, आगे देखते हैं इसमें। चलिए अगला पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि केवल धनावेश के लिए, केवल लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक रहेगा। केवल धनावेश के लिए यह आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अगर मान लीजिए कोई केवल धनावेश है, केवल धनावेश यानी केवल पॉजिटिव है, ठीक है, और केवल निगेटिव एक है, केवल क्या है, निगेटिव है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होगा। तो धनावेश से प्रारंभ होगा और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। केवल धनावेश के लिए बता रहे हैं, यानी कि अनंत तक जाएगा। धनावेश से प्रारंभ होगा, अनंत तक जाएगा, इस तरह से अनंत तक जाएगा। धनावेश से प्रारंभ होगा और अनंत तक जाएगा। अगर केवल ऋणावेश है तो ऋणावेश के लिए क्या होगा, अनंत से आएगा और ऋणावेश पर समाप्त होगा। अनंत से आएगा और ऋणावेश पर समाप्त होगा, इस तरह से। दिक्कत है, तो ये रहा केवल धनावेश के लिए और केवल ऋणावेश के लिए, इस तरह से विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं। धनावेश के लिए धनावेश से प्रारंभ होगा, अनंत तक जाएगा, और ऋणावेश के लिए क्या होगा, अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होगा। वही पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला देखिए, अगला इसमें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। मतलब ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जितना ही समीप होगा उतना ही वो प्रबल होगा। जैसे समझते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा हम बना रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा को हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा हम बनाए। अब देखो, जितना यहाँ पर हम लेते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, उतना ही हम आगे लेते हैं यहाँ पर, उतना ही फिर आगे लेते हैं और भी। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, सेम लेते हैं, मेजर कर रहे हैं, सेम लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर इसका मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ पर E2 है और E3 है और E4 है। कहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित कर, मतलब जितना समीप होगा विद्युत क्षेत्र रेखा उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। तो देखो यहाँ पर इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हुआ रहा है, 1 2 3 4 हुआ रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रबल ये होगा, E1 होगा। उसके बाद इसमें देखो 3 हुआ रहा है, देखो यहाँ छोटे ही लिए थे, यहाँ तो और भी बड़ा ले लिए, फिर भी कितना है, 3 हुआ है। तो उसके बाद होगा E2 होगा, उसके बाद होगा E3 होगा इसमें, उसके बाद 1 आया है, तो यहाँ पर E4 हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रबल कहाँ होगा, E1 पर होगा, उसके बाद E2 पर होगा, उसके बाद E3 पर होगा, उसके बाद E4 पर होगा विद्युत क्षेत्र रेखा प्रबल। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए 5वां पॉइंट, बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। जैसे अगर मान लें कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है इस तरह से, यहाँ अगर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर अगर हमको दिशा देखना है, मान लो इस पॉइंट पर दिशा देखना है, तो इसका तो ये रहा, तो इधर होगा। अगर दिशा देखना है इस पॉइंट पर, 1 मिनट, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र
इस ओर है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो दिशा मिल रहा है, यहाँ पर इधर। अगर यहाँ पर खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र इस ओर है, मतलब कि दो दिशा मिल रहा है, एक ऐसे है एक वैसे है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र दिशा एक ही होता है, दो दिशा नहीं होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है। अब देखो, अगर दो प्लस प्लस रहा, दो प्लस प्लस रहा, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से होगा, ध्यान दो। प्लस प्लस तो एक दूसरे का दुश्मन होता है ना, दोनों मोटू है, धक्का देगा, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है इस तरह से जाता है, देखो ध्यान से, यहाँ से जाएगा और यहाँ के बाद मुड़ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से निकले, प्लस तो प्लस से निकलता है और कहाँ जाता है, अनंत तक जाता है। फिर देखो यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे जाएगा, यानी एक दूसरे से क्या होगा, मुड़ जाएगा ऐसे। अगर दो प्लस प्लस है, दो धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से मुड़ जाएगी, ऐसे देखो जाएगा, फिर ऐसे चल जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे। दिक्कत है। तो इस तरह से क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, ऐसे बना सकते हो आप। इसमें भी ये होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, मोड़ देगा ऐसे, देखो इस तरह से। डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इसमें देखो नीचे की ओर होगा, मतलब देखो क्या हो रहा है, प्लस से निकल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो प्लस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होती है। अगर केवल माइनस माइनस रहा, केवल माइनस माइनस रहेगा, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कैसे होगा। तो दोनों देखो माइनस माइनस है, फिर एक दूसरे क्या करेगा, धक्का देगा, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे इस तरह से क्या होगा, मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे, इस तरह से देखो। तो इस तरह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ जाएगी इसमें, लेकिन अंदर की ओर होगा। डायरेक्शन समझना, डायरेक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसमें क्या पता चल रहा है कि आनंद से आ रहा है, कहाँ समाप्त हो रहा है, माइनस पर। खाली प्लस प्लस हो या खाली माइनस माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन समाप्त होगा, अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश पर समाप्त होगा, अनंत से आएगा, ठीक है। अगर धनावेश है तो धनावेश से निकलेगा, अनंत पर समाप्त होगा। क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें, चलिए पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करते हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से। अब देखो, अगर इसका परिमाण देखें, ये सब विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसका परिमाण देखें तो जितना ये डिस्टेंस पर है उतना ही ये है, उतना ये, तीनों जो है सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब परिमाण जो है इसका क्या है, नियत है, पता है, नियत है। फिजिक्स में बोलते हैं नियत, बराबर होता है, क्या होता है, नियत। अगर दिशा देखें तो देखो दिशा एक ही तरफ है, तो दिशा भी क्या होगा, नियत होगा। दिक्कत इसमें अगर बात करें, इसमें देखो परिमाण पहले सब सेम डिस्टेंस पर है, इसमें भी परिमाण क्या होगा, नियत होगा। मॉड दर्शाते हैं, परिमाण लिखते हैं मॉड में, तो नियत कहते हैं, नियत। अगर दिशा बात करें तो दिशा देखो अलग अलग है ना, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे है ना, दिशा अलग अलग है। तो दिशा क्या हो जाएगा, अनियत हो जाएगा। अनियत मतलब बराबर नहीं है, नियत नहीं है। यहाँ पर अगर परिमाण की बात करें बच्चे को, यहाँ पर इतना डिस्टेंस पे है, फिर यहाँ घट गया, फिर और थोड़ा बढ़ गया, फिर यहाँ पर और बढ़ गया, तो यहाँ पर परिमाण अलग अलग है, मतलब क्या है, नियत नहीं है, मीन्स अनियत है, कहते हैं अनियत। अगर दिशा की बात करेंगे तो दिशा देखो दो सब एक ही दिशा में है, इसका मतलब दिशा जो है नियत है, दिशा क्या है, नियत है। इसमें अगर बात करें परिमाण तो देखो कहीं कभी यहाँ इतना डिस्टेंस पर, इतना डिस्टेंस पर चल गया, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर जो होगा परिमाण भी क्या होगा, अनियत होगा, नियत नहीं होगा। नॉट इक्वल टू अनियत या नियत नहीं। अगर दिशा की बात करें तो देखो जिगजैग है, कहीं जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इससे जा रहा है, तो यहाँ पर दिशा भी क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, नियत नहीं होगा, अनियत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
कैसे कैसे होता है बता दिए हैं। अब इसको याद करिए, एग्जाम में आता है 5 नंबर में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको ऑलवेज करना है। PTR क्या करना है, PTR। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।